हे आत्मा, अपने चैतन्य प्रकाश में अपने अंतर में विद्यमान स्वयं के ही प्रकाश स्वरूप ओंकार का जो नाद है, ओंकार की जो ज्योति है, इस ज्योति को ही सर्वाग्र सर्वरूप अपने अंतर में ही देखो आत्मा। ओंकार में ये शक्ति, ओंकार में ये आत्मबोध, ओंकार में ये अद्भुत अद्भुत प्रकाश आत्मा। अपने अंतर में ही देखो, ये सत्य प्रकाशमान ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूं। ये अनंत चतुष्टय में वीतराग पद मेरा चतुष्टय स्वभाव। ऐसे अपने चैतन्य प्रकाश में अपने ज्ञान ज्योतिर्मय स्वभाव को देखो। आत्मा शुद्ध चिद्रूप है, शुद्ध चिद्रूप। ये प्रकाश पुंज है चैतन्य। आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में अनंत अनंत प्रकाश है, अनंत अनंत प्रकाश। संपूर्ण प्रकाश मान ये आत्मा स्वयं ज्ञान भाव वाला है, स्वयं ज्ञान भाव की शक्ति से संपन्न है। हे आत्मा, इसे ज्ञान भाव की शक्ति को, इसे ज्ञान भाव के प्रकाश को
अपने ही अंतर में अनुभव करने के लिए, अपने अंतर में विद्यमान जो गुप्त कमल है, उस गुप्त कमल के प्रकाश को देखो अंतरात्मा। अपने अंतर में प्रकाशित होते हुए गुप्त कमल के प्रकाश को देखो। एकाग्र होने का नाम ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान की धारणाओं की तरह मैं ज्ञान पिंड भाव चेतनात्मा, ये गुप्त कमल, ये ज्ञान का ही प्रकाश है, ज्ञान का ही पिंड है। ये 6 पंखुड़ियों में विद्यमान गुप्त कमल चेतनात्मा मल द्वारों के बीचों बीच होने से कीचड़ में कमल की तरह खिला हुआ है। जिस प्रकार कीचड़ में कमल सदैव निर्विकार निर्लिप्त ही रहता है, उस पर काम भोग विकार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर मलिनता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार ये कमल चेतनात्मा, ये गुप्त कमल, ये गुप्त कमल समस्त विकारों से परे है। इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है आत्मा, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। ये गुप्त कमल सर्वत्र विकार मुक्त है, विकार मुक्त। और स्वयं ज्ञान की अतः अनंत शक्तियों का पुंज है, जिसके सर्वांग 6 पंखुड़ियों में ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर। ये गुप्त कमल ज्ञान में अद्भुत सरोवर है चेतनात्मा। जैसे चेतन, हे चेतन, सूर्य उदय होता है, वैसे ही इस ज्ञान सरोवर से, ये 6 पंखुड़ियों वाले ज्ञान सरोवर से, हर एक एक सरोवर से एक एक सूर्य का उदय होता है। एक एक सरोवर से एक एक सूर्य का प्रकाश होता है आपका। सावधान, छोड़ो संसार की अज्ञान कल्पनाओं को चेतन। तुम ज्ञान स्वरूपी आत्मा। तुम ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हो चेतन आत्मा। छोड़ो संसार की कल्पनाओं को, छोड़ो लौकिक अज्ञान मान्यताओं को। क्या पुद्गल अचेतन रूप को देखते हो? कहाँ मलद्वार में तन्मय रहते हो? मलद्वार में भोग इस मलिन भोग काम वासनाओं को भोगने में लगे रहते हो चेतन। तुम इन विकार से परे अपने गुप्त प्रकाशमान इसे कमल को देखो, गुप्त कमल स्वयं में प्रकाशित हो रहा है, ये ध्रुव गुप्त कमल। इस गुप्त निधि को निहारो चेतन आत्मा। इस गुप्त कमल को अपने में पहचानो।
इस गुप्त कमल में चेतन ज्ञान समुद्र है। देखो इस गुप्त कमल के बीचों बीच जैसे ज्ञान का समुद्र भरा हुआ है, अतः और अनंत ज्ञान का समुद्र है। और इस समुद्र से ही 6 पंखुड़ियों में छोटे छोटे सरोवरों का उदय हो गया है। इस सरोवर उस गुप्त कमल के अनंत विस्तार से ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि चारों ओर समुद्र ही समुद्र है। चेतनात्मा हो, चेतनात्मा होश में है। चेतनात्मा जैसे स्वयंभू रमण समुद्र चारों तरफ विस्तार में संपूर्ण गहरा है, वैसे ही आत्मा का एक कमल, गुप्त कमल आत्मा, ये गुप्त कमल का भाव अनंत अनंत गहरा है। ये गुप्त कमल अनंत गहरा है, गंभीर है आत्मा। ये गुप्त कमल अत्यंत गंभीर है। इस गुप्त कमल को देखो आत्मा, इस गुप्त कमल के प्रकाश को देखो। स्वयंभू रमण में जैसे अथाह जल है, वैसे ही इस गुप्त कमल में अथाह अनंत ज्ञान है, जिसका कोई और छोर ना हो। चेतनात्मा ऐसा ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अभूतपूर्व अनंत ज्ञान सरोवर है। ये सरोवर 6 पंखुड़ियों में बराबर बराबर विस्तार में है। चेतनात्मा एक एक पंखुड़ी पे एक एक सरोवर विद्यमान है। अथाह ज्ञान, अथाह अनंत चेतन। देखो इस गुप्त कमल के प्रकाश को, और अब एक एक सरोवर से एक एक अर्घ प्रकाश में होगा। हर एक सरोवर से एक सूर्य का उदय होगा। चेतनात्मा यथार्थ से देखो कि तुम्हारे ज्ञान सरोवर से ये परिणतियां ही उछलती हैं। अज्ञानता में लगता है चेतनात्मा कि राग का परिणाम मेरी आत्मा जन्म देती है, लेकिन नहीं। तुम इस गुप्त कमल में देखो चेतन, जहां स्वयंभू रमण समुद्र के समान ज्ञान में अथाह अनंत शक्ति विराजमान है। और यह ज्ञान सागर 6 पंखुड़ियों में सरोवरों के रूप में विद्यमान है, 6 सरोवरों के रूप में। अब इन 6 सरोवर में 6 प्रकाशमान सूर्यों का उदय होना है। 6 सर्वांग
ज्योति स्वरूप ये सूर्य प्रकाशित होंगे आत्मा। सूर्य ज्ञान सदैव इन सूर्यों के उदय का ही प्रतीक है। अर्थात ज्ञान कभी भी मोह, राग, देश, विकार को जन्म नहीं देता आत्मा। जैसे पूर्व दिशा सरोवर व समुद्र सूर्य को ही जन्म देती है, ऐसे ही ये नाभि कमल, इस पे विद्यमान अनंत अनंत अथय ज्ञान प्रकाश, ये अर्क परिणति को ही उदित करता है। ये प्रकाश को ही जन्म देता है, सूर्य को ही प्रकाशित करता है। देखो पहली पंक्ति पर आत्मा, गुप्त कमल में एकाग्र रहो। 6 पंखुड़ी में विद्यमान इस अथय ज्ञान सागर को अपने ध्यान का विषय बनाओ आत्मा। उपयोग पर पदार्थों की ओर से हटाओ और एकाग्र चित्त हो जाओ चेतन आत्मा। एकाग्र होना ही ध्यान। देखो इस गुप्त सरोवर को, गुप्त कमल में ये 6 छोटे छोटे सरोवर तो एक सागर में ही मिले हुए हैं। पहली पंखड़ी पे उदित हो रहा चेतन आत्मा, कमल सी अर्क। ये कमल सी अर्क, ये कमल सी अर्क आत्मा, ये गुप्त कमल का पहला प्रकाशित सूर्य है। आत्मा सदैव ही निर्विकार परिणति को जन्म देती है। आत्मा के ज्ञान सरोवर से उत्पन्न, गुप्त ज्ञान सरोवर से उत्पन्न ये परिणतियां कभी भी किसी पर पदार्थ में लिप्त नहीं होती। आत्मा का ज्ञान से प्रकाशित होता हुआ परम सूर्य, आत्मा की ज्ञान रूप परिणति कभी भी किसी विकार परिणाम से लिप्त नहीं होती, हमेशा ही निर्लिप्त रहती है। ना वह परिणति राग से जुड़ती, ना वह मोह से, ना वह परिणति अज्ञान से जुड़ती, ना वह कर्तव्य से। गुप्त कमल से प्रकाशमान होती हुई ये शुद्ध कमल, ये कमल सी अर्क की परिणति, ये कमल सी अर्क की परिणति चेतन किसी से भी जुड़ती नहीं है। इसका जुड़ान किसी से नहीं है चेतनात्मा। ये कमल सी अर्क की परिणति चेतन सब भाव से निर्लिप्त है, सब विचारों से परे है, स्वयं प्रकाशमान है। आह्वान करो आत्मा, जैसे कि सुबह का सूर्य निकलते ही हृदय प्रसन्न हो जाता है, जीवन में एक नया उत्साह और उमंग दौड़ उठती है, ऐसे ही आत्मा के इस गुप्त कमल से जब ये कमल सी अर्क की परिणति का प्रथम सूर्य उदित होता है, पहली पंखड़ी रूप सरोवर से जब ये अर्क विंद की शक्ति को प्रकाशित करता हुआ कमल सी अर्क, जब ये कमल सी अर्क के रूप में गायक भाव की परिणतियों में उछाल लेता हुआ जब ये सूर्य प्रकट होता है चेतनात्मा, तो ये आत्मा सांग आहत प्रदेशों में रोमांचित हो उठता है।
तो ये जीव सर्वांग आत्मदेशों में बहुमान और आनंद से सराबोर उठता है कि अहो ऐसा अनंत प्रकाश, मेरा अपना अंतः सूर्य मेरे सरोवर में से जो ज्ञान सरोवर में से जो मेरी ज्ञान की परिणति प्रकट हुई है, वो कमल भाव की परिणति सूर्य सम प्रकाशमान है। सूर्य का प्रकाश भी जिस परिणति के सामने फीका है चेतन, ऐसा भूतपूर्व प्रकाश ज्ञान सूर्य ज्योतिर्मय है चेतन। देखो गुप्त कमल में ऐसा परम प्रकाश है। द्वितीय सरोवर दूसरी पंखड़ी में देखो आत्मा, द्वितीय सरोवर में देखो, द्वितीय सरोवर, द्वितीय सरोवर में देखो आत्मा। देखो द्वितीय सरोवर में, ये देखो दूसरा सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि विला जाती है, वैसे ही ये देखो चरण सी अर्क का सूर्य प्रकाशित हो रहा है। जिसके प्रकाशित होते ही अज्ञान आचरण रूप रात्रि विला जाती है आत्मा, अज्ञान आचरण रूप रात्रि विला जाती है और ज्ञानानंद स्वरूप सहज सम्यक प्रकाश में सम्यक्ता चरण चारित्र रूप आचरण तत्काल प्रकाशित होता है। ये चरण सी अर्घ है आत्मा, गुप्त कमल में प्रकाशित होता हुआ, गुप्त कमल में शोभायमान होता हुआ ये चरण सी अर्घ, चरण सी अर्घ आत्मा, चरण सी अर्घ। गुप्त कमल में ये चरण सी अर्घ की जो शक्ति है वो स्वयं प्रकाशमान हो रही है। गुप्त कमल में ये चरण सी अर्घ का प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशीभूत हो रहा है आत्मा, स्वयं प्रकाशीभूत हो रहा है। चेतो आत्मा, चेतो। देखो इस गुप्त कमल के अनंतानंत प्रकाश को। गुप्त कमल चेतन, मल विकार द्वार के बीचों बीच ऐसा प्रकाशवान ज्ञान सरोवर, द्वितीय सरोवर जिसमें से चरण सी अर्घ का सूर्य निकल आया है। आत्मा अपने ही सर्वांग प्रदेशों में आचरण करता है, ऐसे परम प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है कमल। काम विकार भोग तो छोड़ो आत्मा, जिस गर्भ स्थान में इस आत्मा ने अनंत पीड़ा को सहन किया, ऐसे अनंत दुख और आकुलता सबको नष्ट करने वाला काम विकार भोग, सारे अशुद्ध उपभोग को, सारे अशुद्ध आचरण को, अज्ञान आचरण को पल में विलाने वाला चेतन, शुद्ध आचरण, सम्यक्ता चरण चारित्र, स्वरूप चरण चारित्र, ऐसे आचरण को प्रकट करने वाला ये है चरण। चेतन चरण सी अर्घ। संकल्प ले आत्मा, इन काम विकार भोग भाव को बिल्कुल नहीं देखेगा, इनमें बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा चेतन। तेरे अंतर तो चरण सी अर्घ का प्रकाश है,
अपने आप को संबोधित कर आत्मा कि काम विकार भोग स्थान से जुड़ के तूने नरकों और निगोरों का द्वार खोला है चेतन। अब देख इस अथय ज्ञान सागर से ये द्वितीय सरोवर का प्रकाश स्वयं चरण सी अर्क के रूप में ये सूर्य खिल गया है चेतन। अपनी आत्मा की वह विशुद्ध ज्ञान में परिणति जो आत्म चारित्र को बता रही है कि तू गायक ही है आत्मा, तू आत्म रमणता में ही अपना उपयोग लगा। स्वरूप के ज्ञान में उपयोग का रमना ही चरण सी हर्ष है चेतन। स्वयं के चारित्र में रम जा। देख चेतन आत्मा ये गुप्त कमल जैसा का तैसा स्वयंभू रमण समुद्र की तरह अथय ज्ञान से भरा पूरा है, अनंत ज्ञान से भरा पूरा है। इस कमल में अथय और अनंत ज्ञान, और से छोर तक ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी सरोवर से जुड़ी हुई तीसरी पंखड़ी का प्रकाश देख। तीसरा सरोवर ये ज्ञान सरोवर देख आत्मा 6 में से 3 पंखड़ियों में प्रकाश दिखाई देने लगा है। अनंत अनंत परिणाम पारिणामिक भाव अर्थात शुद्ध भाव परम भाव की किरणें प्रकाशित होने लगी हैं आत्मा। पहले सरोवर में कमल सी अर्क का उदय हुआ, दूसरे सरोवर में चरण सी अर्क उत्पन्न हुआ, ऐसा जो तीसरा सूर्य प्रकाशमान हो रहा है यह कर्ण सी अर्क। कर्ण सी अर्क आत्मा स्वयं परम पारिणामिक भाव में है। आत्मा का स्वभाव ही परम पारिणामिक भाव में है। कर्ण का अर्थ होता है परिणाम, परम विशुद्ध परिणाम। आत्मा सदैव स्वपरिणाम में है, स्वपरिणाम में। आत्मा का स्वपरिणाम उसका परम पारिणामिक भाव है चेतन। सावधान आत्मा यदि अपनी एकाग्रता को, अपनी स्थिरता को कायम रखें, इस गुप्त कमल के प्रकाश में ही अपनी स्थिरता को देख। देख इस तीसरे सरोवर में, स्थिति सरोवर में ये कैसा अभूतपूर्व सूर्य का प्रकाश हो रहा है। कर्ण सी अर्क, कर्ण सी अर्क का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है चेतन। एक कर्ण सी अर्क का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है और ये कर्ण सी अर्क का सूर्य स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रहा है और कह रहा है कि आत्मा स्वयं परम भाव में है। ये परिणामन स्वरूप आत्मा जिसका परिणमन ही परिणाम है, ये परिणाम परम पारिणामिक भाव में है चेतन आत्मा। परम पारिणामिक भाव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ऐसा आत्मा को ही कारण रूप दर्शाने वाली आत्मा में स्व कारण रूप कर्णावती शक्ति को छलकाने वाली
आत्मा के समस्त कार्य आत्म शक्ति से ही होते हैं। आत्मा के द्वारा ही आत्मा स्वयं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा है। आत्मा में ऐसे अपने द्वारा होने वाले अपने ही परम पारणाविक भाव को प्रकाशित करने वाली ये ज्ञान की परम ज्योति स्वयं परम पारणाविक भाव का प्रकाश करता हुआ ये देख करण सी अर्क, देख आत्मन तेरे इस गुप्त सरोवर में, इस गुप्त सागर में, गुप्त कमल में देख 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 तीनों सरोवर से 3 प्रकाशमान सूर्यों का उदय हो गया है। तीनों प्रकाशमान सूर्य जगमगा रहे हैं चेतनात्मा। कमल श्री कमल भाव में है, चरण श्री आत्म आचरण में, और कर्ण श्री परम पारणाविक भाव के परम परिणाम में स्थिर है। देख 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 आत्मा कितना अलौकिक तत्व है। देख ये गुप्त कमल की साधना कितनी गहन साधना है। आत्मा इस गुप्त कमल की एकाग्रता जिसने प्राप्त कर ली उसने सारी अनंत काल के लिए काम विकार को जीत लिया। आत्मा जिसने इस काम विकार पे विजय प्राप्त कर ली वो संसार का विजेता है। चेतन वो जगत का विजेता है। ये 3 अर्क जिसके अंतर में प्रकाशमान है, जिन्होंने इन 3 अर्क में सूर्यों को अपने अंतर में उदित होता हुआ देखा है, जो निरंतर ऐसे गुप्त कमल का ध्यान कर रहे हैं चेतन, वह जीव इस काम विकार भोग विकार से सारी अनंत काल के लिए छूट जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इससे सारी अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएंगे इन विकार भाव से, इन विकार परिणामों से छूट जाएंगे चेतन। चेतन अंतर आत्मबोध शक्ति को प्रकट करो। अंतर आत्म केवल ज्ञान में ज्योति को उत्पन्न करो। चेतन आत्मा परम प्रकाश, परम प्रकाश में ज्ञायक शक्ति का अंतःकरण में प्रकाश देखो। चेतन कमल सी अर्घ, चरण सी अर्घ और कर्ण सी अर्घ के से प्रकाश को देखो। ये सूर्य अपने ही निराकार निरावरण चेतन परिणामों में विलास कर रहे हैं। एकाग्रता बढ़ाओ चेतन आत्मा। इसे गुप्त कमल में अपनी एकाग्रता को, अपने उपयोग को केंद्रित करो। सावधान रहो आत्म, सावधान। ये गुप्त कमल अनंत इन प्रकाश में किरणों का ही प्रतिबिंब है। पहले सरोवर में
कमल सी अर्घ। दूसरे सरोवर में चेतन आत्मा, चरण सी अर्घ। तीसरे सरोवर में कर्ण सी अर्घ। 3 सरोवर में 3 सूर्य प्रकाशमान हो चुके हैं आत्मा। इन 3 सूर्यों के अभूतपूर्व प्रकाश से ये गुप्त सरोवर, गुप्त कमल प्रकाशमान हो रहा है। देखो चौथे सरोवर में आत्मा, चौथा सरोवर है हंस सी अर्क को जन्म देने वाला। हंस सी अर्क का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है चेतन। हंस सी अर्क का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। हंस सी अर्क का सूर्य आत्मा, हंस सी अर्क का सूर्य। देखो आत्म, देखो हंस सी अर्क का सूर्य। अपने में ही प्रकाशमान हो रहा है। जिस प्रकार हंस दूध और पानी के भेद को यथार्थ रूप जानता है, वह अपनी चोंच से मात्र मात्र मोती मोती चुगता है और कंकड़ कंकड़ का परित्याग कर देता है। ऐसे ही पर द्रव्य से भिन्न में निराकार आत्मा, पर पर्याय पर परिणमन पुद्गल द्रव्य से भिन्न में चैतन्य प्रकाश स्वरूप आत्मा, समस्त पर पर्यायों से भिन्न स्वयं में प्रकाशित में आत्मा। ऐसे ही ये हंस सी अर्क पर पदार्थों से भिन्न आत्मा के ही अतीन्द्रिय आत्मरस को ग्रहण करता है। शुद्ध वीतरागता वीतरागता का रसास्वादन करता है। और आगादि विकार परिणामों का परित्याग कर देता है चेतन। ये रत्न है आत्मा, रत्न। रत्न रत्नत्रय को चुभ लेता है हंस सी अर्क, और ये कंकड़ पत्थर रूप राग देश विकार कर्तृत्व भुक्तत्व की मानताओं को छोड़ देता है। ये है गुप्त कमल में प्रकाशित होता हुआ हंस सी अर्क। यह है हंस सी अर्क आत्मा, जिसमें स्वयं शक्ति है हंस की तरह अपने चैतन्य चैतन्य प्रकाश को देखने की, जिसमें स्वयं में शक्ति है आत्मा, स्वयं में शक्ति है अपने प्रकाशवान स्वरूप को गमने रमने की चेतन, जिसमें स्वयं शक्ति है। देखो आत्म, अपने ही अनंत प्रकाश में स्वरूप वीतराग पथ को देखो। देखो चेतन आत्मा, अनंत चतुष्टय में ऐसे परम प्रकाश को अनुभव करो। स्वयं में पहचानो चेतन।
स्वयं में ही पहचानो अपनी वीतराग चेतन शक्ति को। अंतर में प्रकाशित होते हुए इस हंस सी अर्क के प्रकाश को देखो आत्मा। देखो इस अतः गुप्त कमल, देखो 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 देखो, मल द्वार के बीच में खिला हुआ एक गुप्त कमल, जिसमें स्वयंभू रमण समुद्र के सागर के समान अथय अनंत ज्ञान है। इस अथय अनंत ज्ञान के इस सरोवर में 6 पंखुड़ियां सरोवर रूप है। इस महा सागर में ये 6 सरोवर अपने अपने 6 पंखुड़ियां अपने अपने में विद्यमान अपने अपने सूर्यों को उदित करती हैं चेतन, अपनी अपनी प्रकाशमान परिणतियों को प्रकट करती हैं। प्रथम सरोवर में कमल सी अर्क का उदय होता है, जो कमल भाव में निर्लिप्त आत्मा को, निर्लिप्त ज्ञान भाव की परिणति को दर्शाता है। द्वितीय पंखुड़ी पे चरण सी अर्क का प्रकाश होता है। यह परिणति आत्म चारित्र को विख्यात करती है। तीसरी पंखुड़ी पे करण सी अर्क का उदय होता है। तीसरे सरोवर में उत्पन्न एक करण सी अर्क परम पारणामिक भाव में परिपूर्ण परमात्म शक्ति को, परम भाव में परिणति को प्रकाशित करता है चेतन। आत्मा स्वपरिणामी है, ऐसा परिणमन ही झलकाता है। चौथे सरोवर में चेतन हंस सी अर्क की ज्योति का प्रकाश है। पर भाव से भिन्न मैं आत्मा, पर उद्गल से भिन्न मैं आत्मा, ऐसी भिन्न भिन्न परिणति भेद ज्ञान की परिपूर्ण शक्ति को दिखाता है ये हंस सी अर्क। अभेद वीतराग शक्ति को पीता है ये, अभेद वीतराग शक्ति को ग्रहण करता है चेतन। देखो यही है अपने गुप्त कमल का प्रकाश, अपने गुप्त सरोवर में उत्पन्न यही है अनंत प्रकाश चेतन। देखो अगले सरोवर की ओर आगे बढ़ो आत्मन। अपनी एकाग्रता को और गहराई में ले जाओ। और गहरे में जाओ आत्मा, और गहरे में जाओ। देखो प्रातः प्रातः जैसे जगत में सूर्य उदय होता है, कैसे लालिमा छा जाती है, कैसे पक्षी चहचहाने लगते हैं, कैसे रोमांच छा जाता है। ऐसे ही 5वें सरोवर से यह सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होने वाला है चेतन। चारों तरफ आनंद, हर्ष और उत्साह है, और एक आनंद की लहर है चेतन। देखो एक और शुद्ध विशुद्ध परिणति का उदय, सवन सी अर्क है आत्मा। आत्मा अपने ही उपवन में चैतन्य प्रकाश ज्योति में है। आत्मा में सुवन सी अर्क की महाज्योति प्रकाशवान है। आत्मा अपनी ही चेतन वज्ञा का मालिक है। आत्मा
इस चेतन सुवंशी अर्क में आत्मा स्वयं के अनुभव से ही स्वयं प्रकाशित होता है। स्वयं के अनुभव से आत्मा का स्वयं प्रकाश होता है। चेतन आत्मा, आत्मा का प्रकाश करने वाला अन्य कोई द्रव्य नहीं है। आत्मा की शक्ति को, सुवंशी अर्क की शक्ति को और कोई जन्म नहीं दे सकता। देखो 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 देखो, गुप्त कमल में प्रकाशित ये सुवंशी अर्क स्वयं में उवन अर्थात स्वयं में उत्पन्न स्वानुभव में शुद्ध परिणति को, जिन भगवान के वचनों को अनुभव से ग्रहण करने वाली ये सुवन शुद्ध की शक्ति, सुवंशी अर्क जो श्रवण करता है अपने अंतर आत्मा की ध्वनि को, जो अनुभव प्रकट करती है अपने शुद्ध के भंडार का, भाव शुद्ध में अपने ही चेतन उपवन में प्रकाशवान होती हुई ये सुवंशी अर्क की परिणति। हे चेतन राज, हे आत्मयोगी, तू ऐसे सुवंशी अर्क के परम आनंद में विलय हो जा, लीन हो जा ऐसे सुवंशी अर्क की परम अर्क में परिणति में, रम जा ऐसे प्रकाशवान ज्योति स्वरूप में आत्मा। काम भोग विकार से निर्लिप्त मल द्वार से ऊपर कीचड़ में कमल की तरह फैला हुआ यह कमल, गुप्त कमल, एक सुवंशी अर्क, इसके ही 5वें सरोवर से ये सुवंशी अर्क का प्रकाश प्रकाशित है। देखिए सुवंशी अर्क का प्रकाश, सुवंशी अर्क का प्रकाश आत्मा, सुवंशी अर्क का प्रकाश स्वयं में उत्पन्न सुवंशी अर्क। क्या चेतन प्यारे, जाग, अंतर आत्म विशुद्ध परिणति को देख, पहचान चेतन, अपने ही अंतर आत्मा की विशुद्ध परिणति को, परम प्रकाश को अपने ही अंतर में देख आत्मन, सारे विकार भाव विला जाएंगे और स्वयं चेतन उपवन जो अपने ही गुप्त कमल में ज्ञान सरोवर है वो जगमगा उठेगा। चेतन आत्मा अपनी ही गुप्त शक्तियों का बोध, अपने ही अंतर गुप्त शक्तियों का बोध होगा चेतन। एक अब इस गुप्त कमल का आखिरी सूर्य, अंतिम सूर्य छठे सरोवर में प्रकाशित हो रहा है। अव्यासी अर्क, चेतन निरंतर आत्म स्वरूप का अभ्यास करते हुए आचार्य परमात्मा कह रहा है, ये देख, ये विशुद्ध परिणति प्रकाशित हुई है जो कह रही है कि अब चेतन पर पर्याय में मत हो, अब इन काम विकारी भाव में मत डूब, अब तुझे डूबना है तो इस गुप्त कमल के प्रकाश में डूब जा, अवकाश ले संसार से और अव्यासी अर्क ऐसे आत्मा में अवकाश कर, इस गुप्त कमल में अवकाश कर आत्मा, ठहर जा इस गायब परिणति में, अपने ध्रुव तत्व में अवकाश लेने वाली ये परिणति, अपने ही गुप्त कमल में ठहरने वाली, गुप्त ज्ञान सरोवर में स्नान करने वाली, सम्यक्त और ज्ञान का स्नान करने वाली ये अव्यासी अर्क की परिणति आत्म अवकाश को ही प्रकट कर रही है। चेतन आत्मा आत्मा में ही ठहरता है। हे चेतन, आत्मा आत्मा में ही ठहरता है। आत्मा कन्न अन्य कहीं और नहीं ठहरता।
आत्मा कहीं अन्य और नहीं ठहरता चेतन। आत्मा आत्मा में ही ठहरता है। ऐसे ठहराव रूप देखो इस गुप्त कमल भाव की शक्ति में। आत्मान अनंत भाव हो गए भोग भोगते हुए, काम अंगों को अपना मानते हुए अनंत समय बीत गया चेतन। लेकिन देखो ये निष्काम गुप्त कमल, निष्काम गुदाद्वार और मलद्वार दोनों मलद्वारों के बीचों बीच कीचड़ में कमल की तरह खिलता हुआ ये स्वयंभू रमण के समुद्र के समान अनंत ज्ञान समुद्र। देखो 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 कीचड़ से भिन्न इस कमल में 6 सरोवर, और इन 6 सरोवरों में 6 सूर्य। स्वयं में अनुभव करो आत्मा, स्वयं में अनुभव करो। एकाग्र चित्त थमे रहो अपने में चेतन, थमे रहो। कमल सी अर्क कहता है कि तू कमल भाव में, ज्ञाता भाव में आत्मा है। ऐसी विशुद्ध परिणति को झलकाता है। चरण सी अर्क की परिणति कहती है कि तू चेतन चारित्र चक्रवर्ती है चेतन। कर्ण सी अर्क की परिणति कहती है कि तू परम पारणामिक भाव वाला है। तू पर का करता धरता कब से हो गया आत्मा। हंस सी अर्क की परिणति कहती है कि तू तो पुद्गल परमाणुओं से भिन्न, राग आदि विकार से भिन्न हंस स्वभाव वाला है। इसमें विकार ग्रहण ही कहाँ होता आत्मा। तो वीतराग तत्व को ग्रहण करने वाला है। हे चेतन आत्मा, अंतरात्म बोध को जागृत कर। अपने ज्ञान विज्ञान में भाव को उत्पन्न कर चेतन। देखिए सूर्य क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ये सूर्य। एक 5वें सरोवर से उत्पन्न सुवर्ण सी अर्क की परिणति कहती है। सुवर्ण सी अर्क का प्रकाश में सूर्य कहता है कि आत्मा तो अपने चैतन्य उपवन से ही उत्पन्न होता है। स्वानुभव में है ये आत्मा, स्वयं से स्वयं स्वानुभव में आता है। इसे किसी और की अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं से स्वयं के हृदय में सुनाई देता है ये आत्म अनुभव। स्वयं से प्रकट होता है ये स्वानुभव आत्मा। और देख अगले ही सरोवर में खिले हुए इस कमल में अव्यास सी अर्क आत्मा की परिणति ज्ञायक में ही ठहरता है। ज्ञान में स्थिरता ही आत्मा का ठहराव है आत्मा। एक ये गुप्त कमल पूर्ण हुआ। 6 सूर्यों में कैसा जगमगा रहा है गुप्त कमल। चेतन तूने मन के ध्यान तो बहुत किए होंगे, सामायिक के नाम पे चिंतन भी बहुत किया होगा शुभ अशुभ परिणामों का। लेकिन देख इस गुप्त कमल की शक्ति से इन वीतराग शुद्ध परिणतियों का चिंतन, इस गुप्त कमल की एकाग्रता चेतन आत्मा, इस गुप्त कमल का ध्यान कोई बिरला ज्ञानी साधक कर सकता है। कोई बिरला भव्य प्राणी ही इस गुप्त कमल की ऐसी आभा को अपने अनुभव से सिद्ध कर सकता है। जिसके अंतर में हो मुक्ति के मार्ग की लालसा, वे योगी इन प्रकाशमान सूर्यों के साथ, इन प्रकाशमान सूर्यों के साथ
अपने परम प्रकाशमान आत्म स्वभाव में रम सकता है चेतन। चेतन ये गुप्त कमल है, और बाकी शेष कमलों का भी स्मरण कर लेते हैं चेतन। इस गुप्त कमल के सीधे बिल्कुल सीध में ऊपर की ओर उठता हुआ ये प्रकाश, देखो देखो देखो, ये दर्शा रहा है आगे नाभि में नाभि कमल है, जिसमें दीप्ति सुदीप्ति अर्क के साथ विंध्य अर्क तक अनंत प्रकाश के 6 सूर्य हैं। इसके ऊपर ऊर्ध्व हो गए तो हृदय कमल है, जिसमें नंद और आनंद सी अर्क के साथ 8 पंखुड़ियों में, आखिरी में रमण सी अर्क के साथ 8 सूर्य विद्यमान है। इससे ऊर्ध्व हो गए तो कंठ कमल है, जिसमें 4 पंखुड़ियां मात्र हैं, सबसे लघु कमल, जिसमें भैया अपनी स्वरमणता के साथ ममल स्वभाव का प्रकाश ऐसे ही अर्क विद्यमान है। इसी तरह मुख कमल और विंद कमल अरिहंत और सिद्ध दशा को प्रकाशित करते हैं। अरिहंत और सिद्ध पदवी का उद्घोष करने वाले हैं। हे आत्मा, नीचे गुप्त स्थान में गुप्त कमल, नाभि स्थान में नाभि कमल, हृदय स्थान में हृदय कमल, कंठ स्थान में कंठ कमल, मुख स्थान में मुख कमल और विंद स्थान में विंद कमल। ऐसे 6 कमलों से सुशोभित मूल आधार से ऊपर उठता हुआ ये चैतन्यमय आत्मा, ये शुद्ध चैतन्यमय आत्मा अपने ही परम प्रकाश सरोवर से, अपनी ही परम आत्मनिधि से सराबोर है चेतन। ऐसे परम आत्म स्वभाव को जानता है चेतन। ये आत्म ध्यान है, मनोरंजन नहीं। ये प्रमादी, आलसी और मोही जीवों के लिए उपयुक्त वस्तु नहीं है। ये आत्मार्थी, ज्ञानी और आत्मा को चाहने वाले भव्य जीवों के लिए, आत्म जिज्ञासा रखने वाले मुमुक्षु जीवों के लिए, मोक्षार्थी परमार्थी जीवों के लिए ये गुप्त कमल का अनुपम उपहार है आत्मा। जो आत्मयोगी हैं, आत्म साधक है, उनके लिए जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा से ये गुप्त कमल की साधना आदि 36 अर्कों का प्रकाश आचार्य तारण तरण देव ने आत्मयोग साधना की सिद्धि के लिए दिया है। योग वो ही है जो योगों का निरोध करके अयोग तत्व को उपलब्ध करा दे, ऐसी अर्क रूप परिणतियों को प्रकाशित कर दे, वही ध्यान है। इस ध्यान का अभ्यास करना ही दुर्लभ में दुर्लभ, दुर्लभ में दुर्लभ है। किसी भव्य के हृदय में भाव जागते हैं चेतन। किसी भव्य जीव के हृदय में भव्य, कोई भव्य आत्मा के हृदय में भाव जागते हैं, जो इन कमलों का अभ्यास करते हैं। हे चेतन, अपने चिदानंद में घन स्वभाव को ही, अपने से पूर्ण प्रकाशमान गुप्त कमल से प्रकट इन 36 अर्कों में से 6 अर्क जो प्रकाशित हुए हैं, इन 6 सूर्यों में से प्रकाशमान परिणतियों से, कमल सी अर्क से तू अपने कमल भाव में रम, चरण सी अर्क से तू अपने चारित्र में संलग्न रहे, कर्ण सी अर्क से परम पारणामिक भाव का विलास कर, हंस सी अर्क से वीतराग तत्व का रसास्वादन कर, पुद्गल पर्याय से भिन्न जान, स्वन सी अर्क से अपने चैतन्य उपवन में
खिला खुला परमात्म तत्व में ले रहे चेतनात्मा। और अव्यास अर्थ तो कहता है कि अब सब छोड़ अपने में अवकाश ले, ठहर जा इस भाव में, अपनी ही परम पारणामिक परिणति, अपने ही परम भाव में स्थिरता रूप परिणाम, आत्मा में ही अवकाश आत्मा, अव्यासी अर्थ। यह गुप्त कमल का पूर्ण प्रकाश है आत्मा। यदि इस अभ्यास में यदि तुम्हारी स्थिरता नहीं बन रही, इस प्रकाश को यदि तुम अपने अंतर में नहीं अनुभव कर पा रहे, तो हताश और उदास मत हो। अपनी चेतन शक्ति को पुकार के और मंत्र उच्चारण से अपने इस गुप्त कमल में ही मंत्रों की शक्ति को समाहित कर दो। इस महामंत्र के साथ अब संबोधन का आश्रय छोड़ के स्वयं के आश्रय से ध्यान करो आत्मा। यदि कोई अर्क विशेष पे स्थिर हो तो उस अर्क विशेष की परिणति का आनंद लो। और यदि अर्क विशेष में स्थिरता नहीं है तो मंत्र जब से आत्म एकाग्रता का रस कमल भाव में उत्पन्न इस रस का आनंद लो और ठहर जाओ अपनी इस आत्म शक्ति में। यही अव्यास ही अर्क कहता है। ओम नमः वंशिद नमो नमः, 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 ओम